बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर इसकी हम स्टेटमेंट रीड आउट करें, वो कहता है वेरीफाई करो किसको, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। देखिए मेरे बच्चे, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती कौन सी है, तो आप इसको वेरीफाई कैसे करवाओगे। तो सबसे पहले आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है और फिर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है। बेटा ये बड़ी सिंपल है। अगर आपसे पूछे ना कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करवाओ, तो इसका मतलब है कि आपने ये वेरीफाई करवाना है कि ए यूनियन बी का जो आंसर आता है वो बराबर होगा बी यूनियन ए के। ये है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और नेक्स्ट देखें, आपने ये भी वेरीफाई करवाना है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, वो ये होगी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक हो गया। तो आपको कम से कम ये तो पता चल गया ना कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है और कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है। इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, ये वाले, ये इसके 3 पार्ट हैं। इसमें ए की और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करवानी है। खैर, हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी, ये फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस तरह हेडिंग देंगे, आप मार्कर से हेडिंग देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फिर इसको हम वेरीफाई करवाते हैं। तो हमें पता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है। वो ये होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करता हूँ। ए यूनियन बी, इधर ए की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 1 2 3 4 5। फिर बी की वैल्यू वो क्या है 4, ये है ना 6 8 10। अब हम इनका यूनियन लेते हैं। यूनियन में हमने पहले के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, दूसरे के भी सारे, और तरतीब से। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। 4 हमने पहले लिख लिया, फिर 6 8 10। जब आपका ए यूनियन बी का आंसर आ जाए, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप बी यूनियन ए फाइंड करें। अब पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है 4 6 8 10, वो हम पहले लिख लेते हैं। 4 6 8 10। और फिर आपने दरमियान में सिंबल कौन सा डालना है, यूनियन का। अब आपने ए की वैल्यू लिखनी है, वो क्या है 1 2 3 4 5, वो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब हमने इनको मिला के लिखना है। तो छोटा एलिमेंट कौन सा है, पहले 1 है, 1 से लेकर 5 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद 6 8 और 10 है। 6 8 और 10, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 होगी। दोनों का आंसर देखें सेम आया है, तो आपने नीचे लिखना है हैंस इट्स वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मैंने सेटिस्फाई करवा दी। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेटिस्फाई करवा। सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती क्या है। आपको पता है कि यही होती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाल लेते हैं। इधर हम ए की वैल्यू लिखेंगे, जो क्या थी 1 2 3
4 5 इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखते हैं। बी की वैल्यू है 4 6 8 10। तो यहाँ मैं वो वाली वैल्यू लिख देता हूँ 4 6 8 10। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब है हमने देखना है कि इनमें से सेम कौन है। तो इनमें आप देख लें सिर्फ जस्ट 4 सेम है। 4 ऐसा एलिमेंट है जो पहले में भी है दूसरे में भी है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 4 आएगा। पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर लें। अब बी की वैल्यू पहले लिखनी है। मीन 4 6 8 10 पहले लिखना है, दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल डालना है। ए की वैल्यू बाद में लिखनी है। मीन 1 2 3 4 5 ये हमने बाद में लिखना है। अब क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है फिर देखना है इन दोनों में से सेम कौन है, तो इन दोनों में जस्ट 4 ही सेम है। तो आंसर तो अब भी क्या आएगा 4 ही आएगा। यह आपकी क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 हो गई। दोनों क्वेश्चंस का देखें आपका आंसर सेम आया है। नीचे आप लिखेंगे हैंस इट्स वेरीफाइड दैट हैंस इट्स वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो देखें कंप्लीट हो गया। आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, पहले हेडिंग देनी है फिर वो बतानी है और नीचे ये लिखना भी है कि ये हमने वेरीफाई करवा दिया है। ठीक है, पहले ऊपर हमने यूनियन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई थी, नीचे इंटरसेक्शन वाली करवा दी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। प्रीवियस सेट में हमें दो प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दो सेट दिए हुए थे, पहला ए था दूसरा बी था। सेकंड पार्ट में भी हमें दो ही सेट दिए हुए हैं, मगर यहाँ पहला n है दूसरा z है। n आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। हमने सबसे पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई करवानी है। हमें पता है कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो होती है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। इधर ए की वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए नहीं होगा। पहले सेट होते थे हमारे पास ए एंड बी, अब सेट हैं एन और जेड। तो यहाँ आएगा एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। हम ये बात कर रहे थे कि पहले हमारे पास सेट होते थे ए और बी, तो वहाँ हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लिखते थे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। अब हमारे पास सेट ए और बी नहीं है, सेट है एन और जेड। तो अब हम जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे वो क्या लिखेंगे एन यूनियन जेड इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। सबसे पहले हम एन यूनियन जेड निकालते हैं। एन यूनियन जेड, इधर किसकी वैल्यू आएगी एन की। एन क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। यूनियन जेड क्या है वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो इनका यूनियन क्या आएगा, देखिए एक सेट बड़ा है एक सेट, एक ये वाला सेट बड़ा है ये वाला सेट छोटा है। जब भी एक सेट बड़ा हो दूसरा सेट छोटा हो तो यूनियन में बड़ा सेट जवाब आता है। यानी यूनियन में क्या आएगा ये बड़े वाला सेट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये मैंने n यूनियन z फाइंड किया।
अब हम Z यूनियन N फाइंड करते हैं। Z यूनियन N, अब हमने Z को पहले लिखना है। Z क्या होता है? इंटीजर। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। यूनियन N बाद में लिखना है। N क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3। अब हमने यूनियन लेना है, फिर बड़ा सेट आएगा, वो कौन है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो 1 और 2 का आंसर सेम आया है। नीचे आप लिखेंगे हैंस इट्स वेरीफाइड दैट N यूनियन Z इज इक्वल टू Z यूनियन N। अब हमने वेरीफाई करवाई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाइड करवाते हैं। जी ये वही क्वेश्चन चल रहा है। पहले हमने यहाँ हमें दो सेट गिवन थे ना, एक N दूसरा Z। पहले हमने यूनियन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाई, अब हम इंटरसेक्शन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाते हैं। हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी? N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। N इंटरसेक्शन Z करते हैं। N इंटरसेक्शन Z, पहले मैं N की वैल्यू लिखता हूँ, वो क्या है? 1 2 3। इंटरसेक्शन अब Z फाइंड करता हूँ, वो क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। बच्चे मेरी बात सुनो, अब हमने लेना है इंटरसेक्शन। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। जब यूनियन लेते हैं तो बड़ा सेट आता है, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो छोटा सेट आता है। तो इनमें देखें सेम, वैसे भी 1 2 3 ये सारा ही सेम है। तो यहाँ हम छोटा सेट लिखेंगे, वो क्या है? नेचुरल नंबर का, यानी 1 2 और 3 अप टू सो ऑन। इसको मैं क्वेश्चन नंबर किसका नाम दे देता हूँ? 3 का। ये मैंने N इंटरसेक्शन फाइंड किया। नेक्स्ट इंटरसेक्शन N फाइंड करते हैं। Z इंटरसेक्शन N, पहले Z की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन अब N की लिखनी है। N क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर हम क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट ही आएगा। इधर मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूं। दोनों के आंसर सेम आए हैं, इक्वेशन नंबर 3 का भी और इक्वेशन नंबर 4 का भी। तो यहां हम लिखेंगे हैंस इट्स वेरीफाइड दैट N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जी बेटा लास्ट पार्ट है, इसमें हमें फिर दो सेट दिए हैं, पहला सेट A है, दूसरा सेट B है। A सेट जो है वो इसके बराबर है, B जो सेट है वो R के बराबर है। हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करवानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो क्या होती है? वो ये होती है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। सबसे पहले हम A यूनियन B फाइंड करते हैं। A यूनियन B, इधर हम A की वैल्यू लिखते हैं, वो क्या है?
x such that x belong to R and x is greater than equal to 0। यूनियन और जो b है, b किसके बराबर है, वो r के बराबर है। अब हमने इनका लेना है यूनियन। देखो सबसे पहले देखें कि आप ए कैसा सेट है। ए को अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ ए में वो कहता है कि ए में एक्स है, एक्स आर से बिलोंग करता है। तो यहाँ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। आर क्या है, रियल नंबर। कौन से रियल नंबर, जो 0 और उससे ग्रेटर हों। यानी बी में सारे रियल नंबर हैं और ए में सिर्फ वो रियल नंबर हैं जो 0 हैं या 0 से बड़े हैं। तो बी में तो सारे के सारे रियल नंबर हैं, ए में कुछ सिलेक्टिव हैं। इसका मतलब है बी बड़ा सेट है, ए छोटा है। समझ आ रही है। तो यहां देखें, हमने यूनियन लेना है। इसमें पूरा रियल सेट है और इसमें सिलेक्टिव है। तो यूनियन में फिर इसका मतलब ये बड़ा सेट है, ये छोटा है। यूनियन में मैंने आपको बताया जब एक सेट छोटा हो दूसरा बड़ा हो तो बड़ा सेट जवाब आता है। तो ये वाला सेट बड़ा है, हम इसका जवाब लिखेंगे आर। ओके। इसी तरह हम बी यूनियन ए भी फाइंड कर सकते हैं। अब बी किसके इक्वल है, आर के, वो हम पहले लिखते हैं। यूनियन ए किसके इक्वल है, x such that x belong to R and x is greater than equal to 0। अब फिर हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन में ये छोटा सेट है, ये बड़ा है, तो बड़ा सेट जवाब आएगा। ऊपर वाले को आप इक्वेशन नंबर, इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। दोनों का जवाब सेम आया है। यहाँ कई बच्चे गलती करते हैं, आर को भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। आर को बेटा बराबर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखना, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। तो ये इक्वल प्रूव हो गया। नीचे आप लिखेंगे हैंस इट्स वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये मैंने लिख दिया। तो देखा आपने इनको कैसे सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप देख लें। सबसे पहले आपने वैल्यूज लिखनी होती हैं, फिर आपने प्रॉपर्टी जो वेरीफाई करवानी है उसकी हेडिंग देनी होती है, और नीचे आपने इसको वेरीफाई करवा के नीचे ये लाइन भी लिखनी है। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाइड करवाते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। यहाँ जो दो सेट दिए थे उनका नाम ए और बी था, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इधर हमारे पास ए की वैल्यू आएगी, इधर इंटरसेक्शन आएगा, और इधर बी की वैल्यू। ए की वैल्यू देखें ये है, तो मैं वही नीचे यहाँ लिख देता हूँ, x such that x belong to R and x greater than equal to 0, और b की वैल्यू r है। अब हमने लेना है r इंटरसेक्शन। ये सिलेक्टिव r है, ये पूरा r है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो सेम क्या होगा, छोटा सेट सेम होगा। तो अब यहाँ जवाब क्या आएगा, x such that x belong to R and x is greater than equal to 0। अब आप b इंटरसेक्शन a निकाल लें। अब b आप पहले लिखेंगे, b क्या है, r, इंटरसेक्शन a क्या है, x such that x belong to R and x greater than equal to 0। फिर इंटरसेक्शन लेना है, छोटा सेट आएगा। इन दोनों में से छोटा सेट कौन है, ये दूसरे वाला, वो मैं लिख देता हूँ, x such that x belong to R and x greater than equal to 0। ओके हो गया। अब आपने नीचे वो भी लिखना है जो मैंने आपको पहले बताया था, हैंस इट्स वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके हो गया। यहाँ मैंने अभी
एक बात कर रहा था कि ये अगर एक सेट छोटा हो एक सेट बड़ा हो, ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं। क्या हर सेट दूसरे से छोटा हो सकता है? नहीं। छोटे सेट और बड़े सेट का क्या मतलब है वो समझते हैं। बेटा ये देखें, ये मेरे पास ए है, ये है 1 2 3, और ये मेरे पास बी है, ये है 6 7 8। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ कौन सा सेट छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर आप ये कहते हैं ना कि ए छोटा है बी बड़ा है, तो गलत बात है। छोटा सेट कब होता है? ए छोटा सेट तब होगा अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों। तो ए का तो कोई भी एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, तो ए बी से छोटा सेट नहीं है। समझ आई है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं ए ले लेता हूं 1 2 3, और मैं बी ले लेता हूं 0 1 2 3 5। अब देखें ए के कितने एलिमेंट है? 3, और तीनों एलिमेंट बी में मौजूद हैं। अब ए छोटा है। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें मैं कह रहा था कि ये वाला बड़ा सेट है ये वाला छोटा सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ए था इसके अंदर वो रियल नंबर थे जो 0 से बड़े थे, और इसके अंदर सारे रियल नंबर थे, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद थे। इसका मतलब ये वाला सेट छोटा था ये वाला सेट बड़ा था। प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो सेकंड पार्ट था, इसमें n था 1 2 3, z था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो n के सारे एलिमेंट z में मौजूद हैं, यानी 1 भी मौजूद है 2 भी मौजूद है 3 भी मौजूद है। तो इसका मतलब n छोटा है z बड़ा है। तो ये भी आपको क्लियर करवा दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एग्जामिनेशन के हवाले से ये अच्छा सवाल है, पेपर में पूछ सकता है।